हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफाइल इमेज की कि जो हमारी ग्रो ऐप है उसमें हम प्रोफाइल इमेज किस तरीके से लेके आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से हम हमारा हेडर क्रिएट करते हैं विद स्टाइल्ड कंपोनेंट, सॉरी, सीएसएस मॉड्यूल से थ्रू। स्टाइल्ड कंपोनेंट का यूज़ हम आने वाली वीडियो में करेंगे जिसमें हम फुटर को बनाएंगे। अभी हम सीएसएस मॉड्यूल का देख चुके हैं। नाउ इस CSS मॉड्यूल के अंदर हमने यहाँ पे इमेज लगाई थी, लेकिन ये हमने ये देखा था कि इमेज किस तरीके से आती है। तो इमेज को किस तरीके से लेके आते हैं हम उसको देखेंगे हम कि API का यूज़ किस तरीके से हम करते हैं। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, क्लिक करें तो दो तरीके से इमेज आ रही है। अगर हम कंसोल में चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमें इमेज दिखती है, ठीक है, जिसमें हमें ये दिखा एरर आई। एरर क्यों आई ये भी हम बताते हैं, लेकिन लॉगिन करते ही हमें इमेज दिख गई। इसके लिए चलते हैं हम हमारे कोड में। पहले पहले देखते हैं हम कोड में कि हमने कोड में क्या क्या चीज़ें ऐड करी थी जिस वजह से ये इमेज दिख रही है हमें। चलते हैं हम हमारी प्रोफाइल इमेज में। यहाँ पे हमने एक कंपोनेंट बनाया था प्रोफाइल इमेज नाम का। अगर हम इसको देखें तो प्रोफाइल इमेज में हमने क्या क्या यूज़ किया है। यूज़ इफेक्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट हम स्टेट को अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट जो हमारा स्टोर है उस पे हम डेटा स्टोर किया हुआ है वहाँ से हम डेटा को उठाएंगे। यूज़ इफेक्ट हमें इसलिए चाहिए कि ये हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं या कब अपडेट करने वाले हैं उसके लिए। ठीक, हमने क्या किया, बैकएंड एपीआई से हमने प्राइवेट एक्सेस निकाल लिया, जहाँ से हम जो एपीआई हिट करेंगे तो वो प्राइवेट एक्सेस के थ्रू करेंगे, जिसके अंदर हमें क्या चाहिए होगा, अपडेटेड टोकन चाहिए होगा हर बार। और वो जो एरर आ रही थी फ्रंट एंड पे वो इसी की वजह से आ रही थी। कैसे, वो भी बताएंगे हम। अगर हम बात करें हमारे स्टोर की, तो हमारा लॉगिन कॉन्टेक्स्ट हमारा स्टोर है जिसके अंदर हमारी लॉगिन रिलेटेड, यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इस समय। ठीक, नाउ क्या किया हमने, जैसे हम यूज स्टेट बनाते थे वेरिएबल्स उस तरीके से बना लिया। हमारा एक तो डेटा गेट करने वाला और एक डेटा को सेट करने वाला। यूज़ कॉन्टेक्स्ट को भी हमने क्या किया, लॉगिन CTX लेके, यूज़ कॉन्टेक्स्ट लेके इसके अंदर स्टोर का डेटा डाल दिया हमने। यहाँ पे कॉन्टेक्ट कॉन्स्ट के अंदर यूज़ मेटा लिया। ये जो है यूज़र मेटा क्या है हमारा, ये हमारी वर्डप्रेस की API है। ठीक है, इसमें ये आईडी आ रही है यहाँ पे और यूज़र का डेटा यहाँ से हमारा निकलेगा WP-JSON WP-V2 यूज़र्स, और इसके आगे हमारा यूज़र की आईडी आ जाएगी। ठीक, नाउ अब क्या किया हमने, लोड इमेज नाम का एक फंक्शन बनाया। क्यों, क्योंकि इसको हमें एसिंक करना था। हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है उसको हम एसिंक नहीं बना सकते, इसीलिए उसको यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे एसिंक को। एसिंक के लिए हमने क्या किया, एक लोड इमेज नाम का फंक्शन बनाया जिसके आगे एसिंक लिख दिया। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे API को चलाने वाले हैं और API किस पे वेट करके चलेगी, जब तक हमारा रिस्पॉन्स ना आ जाए। हमने क्या किया, अब इसके बाद दो वेरिएबल लिए, इज म्यूटेड ट्रू और अबोर्ट कंट्रोलर। अबोर्ट कंट्रोलर की हम बात पहले कर चुके हैं कि इसका यूज़ क्यों करते हैं। ठीक, नाउ ट्राई कैच ब्लॉक लिया जिसमें हम रिजल्ट को गेट करेंगे। ठीक, नाउ अब क्या हुआ, अवेट लिया, अवेट में हमने प्राइवेट एक्सेस ले लिया, डॉट गेट यूज़र का URL ले लिया API का, और इसके अंदर हमने करली ब्रैकेट ले लिया जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिग्नल डालेंगे। ठीक है, अगर हम प्राइवेट एक्सेस का यूज़ करते हैं तो सिग्नल लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। इसमें लिया हेडर्स, हेडर्स के अंदर हमने क्या डाल लिया, कंटेंट डैश टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन और ऑथराइजेशन डाल दिया, ऑथराइजेशन बैरियर ये वाला डाल दिया। ठीक है, अब जो एरर आ रही थी ऑथेंटिकेशन की वो क्या थी कि ये जो टोकन है ये हर बार अपडेट हो जाता था और यहाँ इसको ये सही से मिल नहीं पा रहा। इसको हम आगे फिक्स करेंगे, तो लेकिन अभी के लिए क्या करते हैं, हम प्रीवियस ऑथेंटिकेशन टोकन के साथ ही इसको चलाएंगे और इसको सेव करेंगे। ठीक है, जिससे वो हमें एरर नहीं मिलेगी। आने वाली वीडियो में हम इसको फिक्स करके चलाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है और ये एरर क्यों आ रही है ये देखेंगे। नाउ अब क्या हुआ, हमने जब हमने ये API प्राइवेट एक्सेस को हमने हिट किया तो हमारे पास क्या हुआ कि जो रिजल्ट आएगा RES, इसके अंदर क्या होगा, डेटा के अंदर हमारे पास अवतार अंडरस्कोर URLs के अंदर बहुत सारी इमेजेस आएंगी। अब उसमें से अगर कोई इमेजेस उठानी है, उस एरे में से, उस ऑब्जेक्ट में से हमें इमेजेस उठानी है, तो हमें पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज जो क्या करता है, की वैल्यू पेयर दे देता है। अगर हमको सिर्फ कीज चाहिए होती तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज करते, और वैल्यूज चाहिए होती तो ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज करते। ठीक है,
लेकिन उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता, तो हमने ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज कर दिया और फॉर लूप के अंदर लेट लिख के की वैल्यू को ले लिया। ठीक है, ऑफ लगा के ऑब्जेक्ट को ऑफ से करते हैं। अब यहाँ पे की हमने देखी अगर 96 है तो हमारी वो वैल्यू निकालेगा और उसको सेट कर देगा। ठीक, तो इससे क्या हुआ, हमारी स्टेट अपडेट हो गई और यहाँ पे हमारे पास इमेज मिल गई। अब पहले इमेज ब्लैंक आती है, हम चाहे तो हम यहाँ पे स्टेट में डिफ़ॉल्ट इमेज ले सकते हैं, वो करके चल सकते हैं। ठीक, नाउ अब बाद में जैसे ही हमारे पास रिजल्ट आया उसके बाद इस म्यूटेड को फॉल्ट कर दिया और जो हमारा प्रोसेस चल रही थी उसको अबॉर्ट कर दिया और इमेज को यहाँ पे हमने दिखा दिया। ठीक, अब हम फ्रंट एंड पे चलते हैं एक बार, तो देखते हैं कि ये किस तरीके से प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे यहाँ आए हम, इसको हमने रिलोड किया और हम बाहर आ गए। ठीक, आउट हो गए क्योंकि हमारा रिलोड के ऊपर कोई भी स्टेट हमने मैनेज नहीं करी है। हमने यहाँ पे जो हमारा स्टोर लोकल स्टोरेज था या सेशन स्टोरेज उसको नहीं बनाया है अभी तक। ठीक, रिलोड के ऊपर इसलिए गायब हो जाएगा। नाउ क्या करते हैं हम, स्टोर कार्ट @ पासवर्ड उठाया, अब हमने यहाँ से इसको किया, इसको बंद करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो देखो सबसे पहले ब्लैंक आई, चाहे तो हम डिफ़ॉल्ट देते हैं, उसके बाद इमेज आ गई कंसोल में, हमारे पास ये आ गया। हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क है, नेटवर्क में देखेंगे तो हमारे पास ये देखो ये इमेज आ गई। ठीक है, ये इमेजेस आ रही थी तो ये चली। ठीक, और एपीआई कहाँ चली है हमारे पास, ये टोकन की एपीआई चली थी जिससे रिज़ल्ट आया। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट इमेज आई थी और ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें चल गई, इमेजेस चल गई हमारे पास और एपीआई भी चल गई, तो जिससे हमारे पास रिजल्ट आया। लेकिन अब क्या होता है, अब देखना क्या होगा कि अगर पहले हम इसको क्या करते थे, क्लिक करते थे तो ये रिजल्ट आता था डिफरेंट। अब देखना क्या होगा, कुछ नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि ये पहले वाली से ही चल रही है अभी। ठीक है, अभी ये चेंज नहीं हो रही क्योंकि पुराने वाला है इसके अंदर टोकन आईडी का यूज़ कर रहा है, नया टोकन आईडी यूज़ नहीं हो रहा। अगर नया टोकन आईडी यूज़ होता तो ये इमेज एरर दे जाती। ठीक है, यहाँ पे चलती ही नहीं, इसीलिए। तो होप दोस्तों सबको समझ आया होगा कि इमेज जो है हम किस तरीके से निकालते हैं और हमारी जो एपीआई थी उसका यूज़ किस तरीके से यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फुटर की, जहाँ पे हम फुटर बनाएंगे विद स्टाइल कंपोनेंट। ठीक है, स्टाइल कंपोनेंट स्टाइलिंग का एक बढ़िया मेथड है जिसका यूज़ बहुत हर जगह होता है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।